सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञात्वा ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्वात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दसंवरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वसुदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म के जय। सरस्वती महारानी की जय। सद्गुरु भगत स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। हरि ओम। आज हम गुरु वंदना के रूप में गुरु वंदना सप्ताह तो उसके ऊपर शुरू करेंगे आज। तो पहले गणेश जी का वंदना। गणेश जी भगवान की जय। करी बदन करो दया मुझको करूं बंदन तब पद किसलय को। करी बदन गजानन करो दया मुझको करूं बंदन तब पद किसलय को। किसलय कुंपले नया लाल लाल पत्ते उनके पैर किसलय के माफी हैं। करना है विघ्न अगर तुमको करो दलन दुष्टमति मनरथ को। आप हे गणनाथ हे गजानन आप तो विघ्न विनायक हैं। विघ्न को दूर भी करते हैं विघ्न को बुला भी देते हैं। विघ्न करते हैं सब काम में। और फिर जो आपको वंदना करेगा आपका शरण में आएगा उसका विघ्न दूर करेंगे। तो अगर करना विघ्न अगर तुमको तो कहाँ विघ्न करना है। करो दलन दुष्टमति मनोरथ। दुष्टमति कुमति का जो मनोरथ है उसी में विघ्न डाल दो।
सुमति का विघ्न को हरण करो और कुमति का विघ्न करो। कुमति का कार्य में, मनोरथ में विघ्न ला दो। काम क्रोध लोभ आदि औरी मोरे करो दहन दावानल जथा तृण को। मेरे दुश्मन कौन है? कुमति के मनोरथ, कुमति के साथी। काम क्रोध लोभ आदि मेरे दुश्मन हैं। करो दहन दावानल जथा तृण को। जंगल का आग भड़कते जैसे सूखा तिनका जल जाता है, ऐसे मेरे जो कुमति के दोस्त काम क्रोध इत्यादि, उनको जला डालो। यही विघ्न करो। करुणा तुम्हारी अमोघ अस्त्र, कर लेके विजय करूं रिपुजन को। तुम्हारे अस्त्र क्या है? दया, करुणा। ये मेरे अमोघ अस्त्र रामबाण है, और इसको मैं लेकर, मतलब आपका दया को लेकर के ये रिपुओं को मैं पूरा परास्त कर दूंगा, विजय पाऊंगा। कमलासन गरुड़ासन जिनको कर्मारंभ करहि मन पूजन को। कमलासन कौन? ब्रह्मा। और गरुड़ासन विष्णु, जिनको कोई काम करने के पहले पूजा करते हैं। मतलब तुमको ही ब्रह्मा विष्णु तक पहले पूजा करते हैं। देव दानव मानव ऋषियन को दे तो हो तो प्रसन्न चित्त वर वरुण को। देव दानव मानव ऋषि, ये सब लोग तुम्हारे दया ही लेते हैं। तुम अगर प्रसन्न हो जाते हो, वर वरों को देते हो। वर मतलब श्रेष्ठ, वर मतलब आशीर्वाद। श्रेष्ठ आशीर्वाद तुम देते हो, वर प्रसाद देते हो इन लोगों को। कोई दुनिया में छूट नहीं पाया जो तुम्हारे दया के बिना कोई काम करे। सिंदूरारुण विग्रह लंबोदर, सुपकर्ण एक दर्शन सुमनोहर। हे गजानन, आपका विग्रह जो है सिंदूरारुण विग्रह, जैसे जैसे अरुण उदय होता है, जैसे जो आभा दिखता है सुबह सूर्योदय के पहले, ऐसे ही तुम्हारा तेज है। लंबोदर हैं आप, सुपकर्ण, सुप के माफी जिनका कान है। एक दर्शन एक दंत सुमनोहर, बड़ा सुंदर लगते हैं। परशु पुस्तक मोदक अंकुश कर। परशुराम परशु को धारण कर रखे हैं, और अंकुश, पाशांकुश, पाश और अंकुश ये आपके हाथ में है। पुस्तक और मोदक, मोदक प्रिय है। सिर शोभित मलयज मुकुटवर, जो मुकुट आप धारण करते हैं कितने सुंदर हैं। और मुकुट के साथ मलयज मतलब चंदन, मलय पवन में जो पैदा होता है, मलयज मतलब चंदन, चंदन लगा रखे हैं और सुंदर मुकुट पहन रखे हैं। बड़े शोभा पाते हैं, बड़े सुंदर शरीर आपका। मुसिकासन आसन प्रथम तब। है मुसिकासन मतलब मुसिक के ऊपर जो बैठने वाले, आपका आसन तो सबसे पहले रखा जाता है।
जो रचत अर्चत भक्ति रत, जो भक्ति में विभोर होकर आपका पूजा करता है, अर्चना करता है, पहले आपका आसन को स्थापन करके मूसिक के साथ आपको स्थापना करता है, आवाहन करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष होत तब, सुख सकल सुलभ सिद्ध रिद्धि युक्त। और आप जब दया करते हैं तो आपके दया से रिद्धि सिद्धि सारे सुख, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ सुलभ हो जाता, आसान हो जाता प्राप्ति के लिए। हे विश्वनाथ सुत गणनाथ प्रभु, शंकर जी के नंदन आप विश्वनाथ सुत गणनाथ प्रभु, तब नाम रूप क्रिया रूप देव, सब नाम रूप क्रिया रूप देव। आप सारे नाम रूप और क्रिया के स्वरूप है। सारा संसार नाम रूप क्रिया में है और यही आपका रूप भी है, नाम रूप क्रियात्मक है आप, मतलब आप विश्वरूप है। सब नाम रूप क्रिया रहित विभो, सब नाम रूप क्रिया वाले विश्वरूप तो आप हैं, पर विश्व के परे भी है। परमानंद सच्चिदानंद रूप आपका है। वर्ण संग न सकई वर्णन तब, आपका तब स्तुति करने के लिए वर्ण संग, वर्ण संग मतलब वर्ण मतलब अक्षर, और अक्षरों के संग मतलब सारे जितने अल्फाबेट्स हैं, अ से लेकर के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये वर्ण का संघ जो है आपका स्तुति करने में अक्षम है, मतलब आप वाणी के परे हैं। स्तुति क्या करें आपका, कैसे करें। घन तमसा मोह मम तुम हो घन, दया दामिनी दम दम के वारण बदन। हे गणनाथ, मेरे जो मोह ममता ये सब और अज्ञान ये सब बादल रूप है, काले बादल के रूप में है। मेरे जो ममता मोह और अज्ञान ये सब घन घन है, बहुत भयंकर है। तुम तो बादल बन जाओ और दया रूपी बिजली उसमें चमके। आप बादल बन जाओ और आपका दया का जो बिजली, दया दामिनी मतलब बिजली, दम के प्रकट हो जाए। हे वारण बदन, हे गजवदन, आपका दया दामिनी दमकना चाहिए। अज्ञान तिमिर को मिहिर सम, अंधकार अज्ञान रूपी जो तिमिर है, अंधकार है, उसको मिहिर मतलब सूर्य के माफी, अज्ञान तिमिर को मिहिर सम, करी कंज बन यथा करो मर्दन। करी कंज वन को जैसे दहन करता है, करी मतलब हाथी, आप तो परिवदन हो, आप तो गजानन हो, और गज क्या करता है, कमल वन को मसल डालता है। वैसे ही मेरे जो अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार को आप
हाथी जैसे मेरे जो अंधकार, अज्ञान अंधकार और ममता मोह है, ये सब कमल के जंगल है। और इसको आप तो परिवर्तन है ही। आप जैसे हाथी कमलों को पैर में मसल डालता है, ऐसे ही मसल डाल। करो दया मुझको, हे दया कर। दया के आकर खान है, आप दया के खान है। करो दया मुझको, तजो माया भ्रम भजू चरण। मैं माया को त्याग दूं, संसार रूपी अज्ञान रूपी माया को, भ्रम को तज दूं, त्याग कर दूं और आपका चरण को भजन करूं। ये दया कर। दया के भूधर दया रज को, करो दान दीन एक जाचक को। मैं आपके सामने एक भिखारी बन करके आया हूं। आप दया के भूधर, दया के पहाड़ हैं, और मुझे दया का एक रज, एक धूल दे दो, इतना मेरे लिए बहुत है। आप दया के पहाड़, दया के भूधर, और एक रज कर्ण मुझे दे दो। मैं आपके सामने जाचक बन करके, भिखारी बन करके आया हूँ, इतना दया कर दो। जय गणनाथ भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। विघ्न विनायक भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी के महाराज के गुण वर्णना करेंगे। वर्णना करेंगे क्यों? क्या गुरु के गुणों को कोई वर्णना कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो फिर तुम कैसे कहोगे? इसीलिए कहेंगे जो टूटे फूटे बातों से, जो कुछ भी, जैसे बच्चे तोतली बोल बोलते हैं, सुनने के लिए माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही मेरे प्रार्थना, मेरे वंदना गुरुदेव को अच्छा लगे करके मैं बोलूंगा। और मेरे अपने वाणी को पवित्र करने के लिए गुरु का गुणगान करेंगे, और आप सुनेंगे तो आपका भी मन पवित्र हो जाएगा। गुरुदेव का जो गुण, वो तो निर्गुण है, उनका गुण को वर्णना कौन कर पाएगा? फिर भी हम कोशिश करेंगे। और गुरुदेव कैसे हैं? अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन। ऐसा गुरुदेव का अखंड मंडलाकार जो सच्चिदानंद का स्वरूप है, उसको कैसे कौन वर्णना कर पाएगा? फिर भी हम अपने आपको, अपना मन को, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए जितना हो सकता है उसका तक करेंगे। और उनका गुण को देख पाएगा कौन और समझ पाएगा कौन? अपने अपने दृष्टिकोण से जितना जो देखा। अरे गुरुदेव का कितने डे टू डे, कितने उनके ऊपर मिराकल सब स्वामी शिवानंद, कितनी किताबें हैं, एक नहीं, डे टू डे 3-4 डे टू डे है। मतलब हर रोज भक्त लोग बैठ करके उनके पास उनका सब
जो व्यवहारिक जिंदगी जो जैसे देखा वो ऐसा लिखा। बहुत सारी किताबें हैं गुरुदेव के ऊपर, हिंदी में अंग्रेजी में बहुत सारे हैं। और उनका मिराकल्स, उनका चमत्कार तो कितने हैं, कोई ठिकाना नहीं। जो जैसे देखा गुरुदेव को ऐसे ही वर्णन किया। अनेक पुस्तक है, सब अपना अपना भाव को व्यक्त किए हैं। मेरे साथ जो घटित हुआ उसी को मैं बता सकता हूँ, और बाकी जो मैं देखा हूँ आश्रम में रहते हुए, आश्रम में रहते हुए मुझे आश्रम का काम काज में सेवा करने का तो मौका बहुत ढंग से मिला था। मैं आश्रम में आकर के क्लास ऑफिस में काम किया हूँ, और शिवानंद लीग में, मतलब पुस्तक का जो सब कारोबार चलता है, प्रिंटिंग प्रेस, उसके ऊपर उस डिपार्टमेंट में भी बहुत सेवा किया हूँ। फिर रिसेप्शन में, स्वागत कक्ष में भी सेवा किया हूँ, और हिंदी डिपार्टमेंट में भी पहले हिंदी लेटर सब टाइप करना मैं करता था, और फिर गुरुदेव का पर्सनल सेवा करने में भी मुझे बहुत मौका मिला, बहुत मौका मिला। और मंदिर डिपार्टमेंट में साज सज्जा करना मंदिर में, ये भी, और पूजा पाठ में मदद करना, वो सब भी किया हूँ। इसलिए सबके अंदर गुरुदेव का जो सेवा है वो सबसे बढ़ करके पर्सनल। दो चार जो अंतरंग सेवाकारी रहते थे गुरुदेव के, उस समय मेरे को भी कुछ समय के लिए मौका मिला था। तो जो मैं देखा उसको आपको जितना मेरे हो सकता है मैं बताऊंगा। अब मेरा संबंध पहले गुरुदेव के साथ हुआ क्या, उसको उससे शुरू करेंगे। लेकिन ये जितने गुरु लोग होते हैं, सदगुरु होते हैं, सब जो महाज्ञानी आत्मज्ञानी के रूप में समाज में, और खास करके साधु समाज में जिनका गणना है, क्योंकि महात्मा को महात्मा ही समझ सकता है, तो जिनका गणना साधु समाज में है वो जरूर मान्यता प्राप्त ज्ञानी लोग है। ज्ञानी लोगों को तो खैर समझेगा कौन, जो ज्ञानी होगा वही समझेगा। लेकिन फिर भी जैसे गीता में हमको वर्णना किया गया, सब क्या स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि गेश। अर्जुन पूछा, और द्वितीय अध्याय में जैसे भगवान स्थित प्रज्ञ का बारे में सब वर्णना की है, वैसे ही गुरुदेव स्थित प्रज्ञ थे। उनका जो जितना जो हमको मिला देखने के लिए, उसके बारे में हम वर्णना करेंगे। और जितने ये सब स्थित प्रज्ञ होते हैं, जितने ज्ञानी लोग होते हैं, उनका शिष्यों के साथ संबंध बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विचित्र होता है। तो शिष्यों को कैसे इकट्ठे करते हैं, आया ब्रह्मचारिण स्वाहा। ब्रह्मचारी लोगों को, चेले लोगों को, बुमुक्षु लोगों को कैसे वो अपने पास आकर्षण करते हैं, ये बड़ा विचित्र बैठा हो गया। आपने से गुरुदेव का भी वही हालत था।
वो शिष्य लोगों को विभिन्न ढंग से इकट्ठे किए थे। उनके जितने सब सैकड़ों शिष्य हैं, सब लोग लगभग चले गए हैं, और अभी शरीरधारी प्राणी उनके शिष्यों के अंदर 4-5 मिलेंगे मुश्किल से। हाँ, एक तो स्वामी आत्मानंद जी, जो यूपी में कुनियाशाही में रामगंगा और गंगा के बीच के पठार में उनका छोटा सा आश्रम है। वो यहाँ भी उत्तरकाशी में बहुत रहे, बड़े विरक्त, बड़े ज्ञानी, बड़े पंडित और बड़े विरक्त भी हैं। एक छोटा सा आश्रम उनका है, वह अभी भी है। उनके उम्र लगभग 90 के आसपास है। और एक स्वामी जी ज्योतिर्मयान जी करके, वो अमेरिका का मियामी में रहते हैं, वो भी अभी जीवित है। हाँ, वहीं रहते हैं, पहले आश्रम में थे, और उन्हीं से पहले मैं योग वशिष्ठ सुनने के लिए मौका मिला मुझे। उनसे आप सुनते पहले आश्रम में वही योग वशिष्ठ का लेक्चर देते थे विशाल स्वामी जी महाराज। मेरे आते वक्त मैं आया आश्रम में 1959 में। उस समय ज्योतिर्मयान जी योग वशिष्ठ का लेक्चर देते थे। माधवानंद स्वामी जी और कुछ कृष्णानंद स्वामी जी उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। हम लोग जो नया नया आए हैं आश्रम में, वो जा करके योगा क्लास अटेंड करना, और ये जितने क्लास होता था सब, ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े माहिर हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद जिसके ऊपर होगा वो क्या नहीं होगा। तो इनका लेक्चर हम लोग सुनते थे। और एक स्वामी आत्मानंद जी, जो मेरे साथ ही संन्यास लिए थे 69 में, 61 में, 1961 में हम 18 लोग संन्यास लिए थे शिवरात्रि के समय। तो उसमें और एक स्वामी आत्मानंद जी, जो हमारे पास यहीं रहते हैं तो पहले अमेरिका में 40-50 साल बिताए, और उसके बाद मैं उनको बुलाया, इधर ही आ जाओ भाई, अभी 2 साल से 2.5 साल से इधर ही है। ऐसे ही बहुत काम मारता रहते हैं। भीमसेन जी संन्यास तो नहीं दिए हैं। भीमसेन जी भी है। एक शिव प्रेमानंद जी, वो अमेरिका में अभी भी है। शिव प्रेमानंद जी वो गुरुदेव से संन्यास नहीं लिए थे, लेकिन बाद में संन्यास लिया। और 2-3 हैं जो संन्यास नहीं लिए थे, अभी भी हैं। और गुरुदेव के भक्तों के अंदर में बहुत कुछ है, बहुत बूढ़े, कोई 100 साल के, कोई 95 साल के, ऐसे मिलेंगे, थोड़े बहुत हैं। और बाकी सब विदाई ले चुके हैं इस दुनिया से। स्वामी प्रेमानंद जी दूसरे थे, वो भी विदाई हो गए। तो ये सब हम विचार करेंगे। और जो ऐसे गुरु लोग जैसे किस ढंग से शिष्यों को एकत्रित करते हैं, अपने पास बुला करके उनको गाइडेंस देते हैं, ये बड़े विचित्र होता है, बड़ा विचित्र होता है। इनके अंदर जैसे गोरखनाथ जी भर्तृहरि को पटाए और गोपीचंद को कैसे माया जाल बिछा करके और को संसार से अलग कर दिए।
हमारे बाबा जी महाशय क्रिया योग वाले बाबा जी, वो भी उनके जो चेले लोग उनको कैसे सब इकट्ठे करते हैं बड़े विचित्र ढंग से। कहीं किसी को स्वप्न में, कहीं किसी को जागृत में मिल करके दूसरे रूप से, कहीं किसी को बुला करके, कहीं जंगल में, कहीं कुछ करके। निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव के बड़े भाई निवृत्तिनाथ, उनको गोरखनाथ कैसे जंगल में भटकाए। और हिमालय के कोई सिद्ध लोग, 6 सिद्ध अलग अलग, वो स्वामी निगमानंद जी को कैसे भड़काए और कैसे जंगल में ले करके उनको आसाम के जंगल में, घनघोर जंगल में, कहीं गुफाओं में, कहीं कहीं ले करके उनको तैयार किए। स्वामी निगमानंद जी एक बहुत बड़े महात्मा बन गए। वो लगभग 150-200 साल से पहले की बात है। कलकत्ता के थे। उनका सारस्वत आश्रम कलकत्ता में है, जगन्नाथपुरी में है, उड़ीसा बंगाल में उनका बहुत प्रचार है। तो इस ढंग से स्वामी शिवाजी महाराज भी शिष्य लोगों को बड़ा विचित्र ढंग से इकट्ठे किए। उसके अंदर सबसे बड़ा उनका अस्त्र था लिटरेचर, किताब। गुरुदेव 300 से ज्यादा ऊपर किताब लिखे हैं। उनका किताब लिखने का ढंग बड़ा विचित्र था। हमेशा वो कहीं भी जावे, ऑफिस में अथवा वॉकिंग में अथवा आश्रम में, कभी अपने कुटीर में रहेंगे, हमेशा उनके पास 5-6 थैला रहेगा, छोटे छोटे थैला। कोई एक अटेंडेंट उसको पकड़ के हमेशा स्वामी जी के पास रखेगा। एक में तो नोटबुक और पेन रहेगा। कभी कुछ आइडिया आया मन में, हमेशा उनका वही चिंता। तो बड़े विचित्र भावना सब आ जाते हैं। प्रकृति का दर्शन से, प्रकृति के व्यवहारिक जगत में अच्छे सुंदर सुंदर भावनाएं आते हैं, उसको साथ साथ नोट कर लेते थे। और उनके टेबल के ऊपर 7-8 अलग अलग नोटबुक रहेगा, अलग अलग हेडिंग में। जैसे मन और मन का रहस्य एक हेडिंग हुआ, दूसरा हेडिंग हुआ योगा, तीसरा हेडिंग हुआ कुंडलिनी, चौथा हेडिंग हुआ साधना। ऐसा सब अलग अलग हेडिंग में अलग अलग मोटे मोटे नोटबुक रहेगा। और जब आते हैं वो अपना टेबल के ऊपर, उसको अपने जो नोटबुक को निकाल करके जो जो भावना जिस हेडिंग में आएगा उसमें नोट कर देते हैं। तो 6-7 महीना में 6-7 किताब, बड़े बड़े किताब निकल जाता है। 6-7 महीना में 6-7 बड़े बड़े किताब निकल जाता है। इस ढंग से वो किताब लिखते थे, सब अनुभव के, अपने अनुभव के। जो भावना आता है जब, उसको नोट कर लेते थे। इसी ढंग से 300 किताब लिखे हैं। बड़ा आसान हो जाता है किताब लिखना। 300। और जब वो कभी किसी को बोलते थे, मैं जब 59 में आया, उसके बाद मैं गुरुदेव को बहुत कम बोलता हुआ देखा, लेक्चर नहीं देते थे। कभी कोई भक्त कोई पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव आप तो बोलते नहीं कुछ ज्यादा, जैसे रमन महर्षि थे, रमन महर्षि ज्यादा बोलते नहीं थे। तो ऐसे ही गुरुदेव आखिर समय में कोई ज्यादा बोलते नहीं थे। कोई जब पूछा
आप जब बोलते हैं नहीं सांझे, आप कुछ बोलेंगे तो हम उपकृत होंगे, हमको बहुत सहारा मिलेगा। तो गुरुदेव बोलते थे, अरे बोलना क्या, देखो और सीखो, देखो और सीखो। मतलब व्यवहारिक जिंदगी में। इसीलिए तो शिवानंद डे टू डे बहुत किताब लिखे हैं सब भक्त लोग, गुरुदेव के पास रहते थे हमेशा। और उनके व्यवहार कैसे होता है, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये सब कैसे सामंजस्य रहता है और कैसे भावना क्या रहता है गुरुदेव का, इसको सब बहुत लिखे हैं। इसीलिए वो ज्यादा बोलते नहीं थे, करके दिखाते थे। जो बोलना है वो करके दिखाओ, जो बोले हैं वो किए हैं तभी बोले। वो बोलते थे an ounce of practice is greater than tons of theories। तो इसीलिए वो कभी ज्यादा बोलते नहीं थे। बोलना क्या, करके दिखाओ। तो उनके क्रिया में, व्यवहारिक जिंदगी में देखने लायक था क्या क्या करते थे गुरुदेव। उसको हम वर्णना करेंगे जितना हो सकता है। तो गुरुदेव का सबसे बड़ा अस्त्र था क्या, यही लिटरेचर, जो लेखन प्रक्रिया। गुरुदेव के किताब पढ़ करके सैकड़ों ने दुनिया त्याग दी और गुरुदेव के पीछे पागल हो गए। और उसी के अंदर मैं भी, मैं था, ये पहला गुरुदेव के संबंध। मैं था लगभग 12-13 साल का उम्र, 8वीं में पढ़ता था। तो गुरुदेव के एक कोई पुराने शिष्यों के अंदर स्वामी राम प्रेम करके एक बड़े शिष्य रहे। वो ऑलराउंडर होते थे, गुरुदेव के शिष्य लोग सब ऑलराउंडर, हर चीज में माहिर। वो लेखक थे, कवि थे, सुंदर सुंदर। ये गुरु क्या स्वामी शिवानंद, देव देव शिवानंद उन्हीं का रचना है। गंगा किनारे मेरा डेरा उन्हीं का रचना है, स्वामी राम प्रेम जी। बड़े कवि थे और गुरुदेव के ऊपर बहुत कविता लिखे हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, उड़िया में। वो उड़ीसा के थे गुरुदेव के। आपकी देह किस देश से है? आपकी देह, मैं कह रहा हूँ आपकी किस देश से है? किस देश के? मैं तो अभी पहाड़ का हूँ, पर पहले उड़ीसा का कहलाते थे लोग। लोग कहते थे उड़ीसा के हैं करके। अभी तो मैं नहीं कह पाऊंगा, 50-60 साल तो यही हो गया पहाड़ में। हिमालय को हूँ। पहले कभी उड़ीसा का था, अभी भारत का हो गया हूँ। अभी उड़ीसा का कहने के लिए दिल नहीं करता है, क्योंकि 50-60 साल तो इधर ही हो गया। तो बचपन में उड़िया भाषा में मैं गुरुदेव का किताब पढ़ा, पहला, वही मेरा पहला संबंध बना गुरुदेव के साथ। स्वामी राम प्रेम जी आसन में बड़े माहिर थे। उड़ीसा में स्कूल कॉलेज में जा जा करके इतने प्रचार प्रसार किए हैं, और ऑफिसों में जा करके, गवर्नमेंट ऑफिस में मिनिस्टर लोग और ऑफिस में जाकर ऑफिसर लोग रविवार को सबको इकट्ठा करते थे, योगासन सिखाते थे, और भजन कीर्तन में बड़े माहिर, हारमोनियम में मास्टर, संगीतज्ञ, सब कुछ। और उन्हीं का लिखा हुआ, अनुवाद किया हुआ 3 किताब मुझे पहले मिला, और वो बड़े विचित्र ढंग से मिला।
कभी मेरे पूर्वाश्रम के कोई मामा जी एक थे जो किसी स्कूल का हेड मास्टर थे और राम प्रेम जी के बड़े दोस्त थे और वो उड़िया भाषा में बड़े माहिर थे। तो वो जो राम प्रेम जी जितना उड़िया भाषा में अनुवाद करते थे, मेरे मामा जी उसको एडिट करते थे और सारा प्रिंट करवाते थे। तो उनके पास गुरुदेव का संबंध और किताबें सब हमेशा रहता था। बहुत किताब अनुवाद किए हैं गुरुदेव का ओरिजिनल जो अंग्रेजी का उड़िया भाषा में अनुवाद। तो उसको कभी वो मामा जी हमारे घर में आए बहुत साल के बाद, और सारे बच्चों के, हमारा एक जॉइंट परिवार था, 7-8 बच्चे थे, तो उनके लिए सबके लिए कुछ न कुछ आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ लाए थे। किसी के लिए ड्रेस, किसी के लिए पेन, किसी के लिए और कुछ। लेकिन मेरे लिए 3 किताब दिए मुझे। कैसे देखो संजोग, दूसरों को नहीं दिए, मुझे ये 3 किताब। एक तो सचित्र योगासन संग्रह उड़िया भाषा में, गुरुदेव का आसन योगासन किताब का, और दूसरा था ब्रह्मचर्य विज्ञान, और तीसरा था जप योग। ये 3 किताब मुझे मिला और मामा जी तो चले गए, मैं जुड़ गया। मैं फिर उसमें गुरुदेव का फोटो देखा, देखते ही पट गया। देखते ही गुरुदेव का साथ दिल जुड़ गया और फिर मैं तो किताब पढ़ते रहा। पढ़ना क्या, करते रहा सारा जो पढ़ा उसको। बच्चे लोग होते हैं सब, एक जो मिल गया कुछ करने के लिए तो करते रहे। मैं उसी समय से योगासन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, नौली इत्यादि इत्यादि सब उनका किताब से पढ़ कर सब परफेक्टली करता था। सुबह 4 बजे उठना और आसन प्राणायाम करना, व्यायाम करना, ये सब उसी समय से चालू हो गया। खाली इतना नहीं, जब और फिर ब्रह्मचर्य पालन करना, और इतना तक कि चलते वक्त ऊपर नहीं देखना, पैर को देखना। गुरुदेव का कहना है चलते वक्त, चलते समय क्या करना, अपने अंगूठा को देखना। बाहर देखने से मन चंचल हो जाता है, इसलिए ब्रह्मचारियों को दूसरों का मुंह नहीं देखना, खास करके लड़कियों का मुंह नहीं देखना। अपने पैर में, अपने नाखून में, अंगूठे में हमेशा नजर रखना। वो सब करता था मैं तो अपना दीदियों का मुंह भी नहीं देखता था। सब हो गया शुरू, चलो जो कुछ भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज है, एड्रेस तो मेरे को मिल गया, तो मैं टूटी फूटी अंग्रेजी में गुरुदेव को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। पहले तो राम प्रेम जी को चिट्ठी लिखा, तो राम प्रेम जी मेरे को, उनका फोटो था, उनका एड्रेस भी था, तो वो मुझे कहे गुरु एक ही है, वो है शिवानंद, उनको चिट्ठी लिखना, मुझे नहीं। तो मैं टूटी फूटी अंग्रेजी में 4-6 लाइन जो कुछ मेरे मन में होता था पूछना, मैं पूछता था और गुरुदेव तुरंत उत्तर देना। गुरुदेव का ये कॉरेस्पॉन्डेंस भी एक बहुत बड़ा आकर्षण था। किसी का भी चिट्ठी मिलेगा, उसका जवाब तो तुरंत मिलता था। शिवानंद आश्रम में कॉरेस्पॉन्डेंस सेक्शन एक है, डिपार्टमेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। उसमें 8-10 गुरु भाई लोग हमारे, जो उस जमाने में टाइपिस्ट थे, बड़े माहिर, हाथ उनका उंगलियों को देख नहीं पाएंगे आप, इतना स्पीड में करते थे टाइप।
तो वे लोग गुरुदेव जो जो बोल देते थे उसको टाइप करके ले आएंगे, गुरुदेव उसको पढ़ करके जब साइन कर देते हैं तो वो गुरुदेव का लैंग्वेज हो गया। गुरुदेव के लैंग्वेज में उत्तर देते थे, गुरुदेव पढ़ करके उसको साइन करके तुरंत, आज चिट्ठी आया तो दूसरे दिन उनका, कल उनको जवाब मिल जाएगा। उसके माध्यम से गुरुदेव सबका आकर्षण का केंद्र थे। और अगर आपको याद होगा उस टाइम आप वो चिट्ठी में क्या लिखते थे? मैं कह रहा हूँ आ रहा हूँ, मेरे हर चिट्ठी का वो जवाब दिए। एक बार मैं कुछ समस्या लिख करके गुरुदेव को, वो साल 1.5 साल के बाद कुछ समस्या लिख करके गुरुदेव को पूछा था, गुरुदेव इसका क्या होगा, मैं कैसे इस समस्या का समाधान कैसे करूंगा। तो गुरुदेव 2 लाइन में, उनका उत्तर सब वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, बहुत छोटा छोटा वाक्य होगा और मर्मस्पर्शी होगा। मर्म चिकित्सा उनके पास था, उनका एक एक शब्द दिल के अंदर घुस जाता। तो वो मुझे उत्तर दिए थे 2 लाइन में, तुरंत जवाब दिए थे, प्रे गॉड ही विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। उसको मैं जब पाया, वो उत्तर को पाया मैं, उसके बाद अनेक बार कोशिश किया मैं गुरुदेव को चिट्ठी लिखने के लिए। 4-6 साल तक मैं चिट्ठी लिख नहीं पाया गुरुदेव को। जब कभी मेरे मन में कुछ होता था, मैं लिखने के लिए बैठता था गुरुदेव को, वो भी चुप, अलग से कोई जानते नहीं थे कि मेरा संपर्क क्या गुरुदेव के साथ है। घर में सबको इतना पता नहीं रहता था। मैं चुपके से अलग से छिप करके लिखता था चिट्ठी। तो मैं जब लिखता था तो वही याद आ जाता है, प्रे गॉड ही विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। तो मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं, भगवान को प्रार्थना करूं। तभी से मैं सचमुच भगवान को प्रार्थना करना सीखा। और प्रार्थना, गुरुदेव का कहना है, प्रेयर वर्क्स वंडर, प्रेयर रीचेस दैट रियलम वेयर रीजन कैनॉट। प्रार्थना वहां पहुंचता है जहां तर्क नहीं पहुंच सकता है। प्रार्थना हृदय से निकलता है और परमात्मा तक पहुंचता है। क्यों? परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं। इसीलिए गुरुदेव का जो कहना बिल्कुल 100% सच कि प्रार्थना वर्क्स वंडर, नो प्रेयर इज अनहर्ड, नो प्रेयर इज अनहर्ड। ऐसा कोई प्रार्थना नहीं जिसको भगवान सुने नहीं, पर समय आने से प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। और गुरुदेव का ये भी कहना है कि वेयर देयर इज ए डिमांड देयर इज ए सप्लाई। अगर आप प्रार्थना में कुछ पूछते हो भगवान से, कुछ मांगते हो अथवा कुछ पूछते हो। प्रार्थना कौन करते हैं? 4 किस्म के लोग प्रार्थना करते हैं। एक तो आर्त, जो प्राण का आतुर है, बड़े घनघोर विकट भयंकर विपत्ति में पड़ा हुआ है, प्राण जाने वाला है। उस समय जो प्रार्थना होता है वो प्राण आतुर होता हुआ, आर्त होता है। उस समय भगवान अवश्य सुनते हैं, अवश्य सुनते हैं। तो आर्त, भगवान का नाम है आर्त त्राण, आर्त को तार देते हैं।
में जब ये होता है तो याद रहता है भगवान को प्रार्थना करने के लिए? अगर रहा किसी का, ऐसा तो सब मरते हैं तो भगवान सबको बचा देते हैं, लेकिन वो गजराज को क्यों बचाए और हिरणी को क्यों बचाए, सबको क्यों नहीं बचाते हैं भगवान? मरते वक्त तो सारे जिंदगी में जो कमाई किया वही याद आएगा, भगवान कहाँ याद आते हैं? एक अजामिल को याद आया था, नारायण शब्द उच्चारण क्या था, इसलिए भगवान आए थे। अपना बेटा को बुला रहा था। हाँ, बेटा को बुला रहा था, इसीलिए तो भगवान का नाम से अपने बच्चों का नाम रखते हैं, ताकि अनजाने तो कम से कम मरते वक्त भगवान का नाम ले ले। जिंदगी तो बीत जाता है संसार के धंधा में, जंजाल में। तो मैं प्रार्थना करता था और मेरा अनुभव मैं कहता हूं, आज तक प्रार्थना ही मेरा एक सबसे अमोघ अस्त्र है, और मेरा प्रार्थना कभी अनसुना नहीं हुआ। गुरुदेव के कहना बिल्कुल 100% सही, उसको मैं अनुभव करता हूँ आज भी। और जितने प्रार्थना करते रहोगे उतना भगवान का निकट बनते जाओगे। प्रार्थना कौन करते हैं? 4 किस्म के प्रार्थी होते हैं। एक तो आत्म, जो प्राण का आतुर होकर के भगवान का शरण जाता है, और जो अर्थार्थी, जिसको कुछ दुनिया की चीज चाहिए, विषय कुछ चाहिए, उसके लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं अर्थार्थी। और जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं, वो भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं भगवान को कैसे। और ज्ञानी कैसे प्रार्थना करते हैं? गुरुदेव का प्रार्थना मैं देखा हूं, गुरुदेव का प्रार्थना मैं आश्रम में आकर के अपना प्रार्थना को रिवाइज किया, और गुरुदेव का प्रार्थना को देख करके मैं सीखा कैसे प्रार्थना किया जाता है। प्रार्थना जब गुरुदेव करते हैं तो वो इतनी भाव विह्वल हो जाता है कि उनका वचन मुंह के अंदर समा जाता है, बस वाणी निकल नहीं पाता है कभी, बिल्कुल भाव विह्वल हो जाता है। और यस्य स्मरण मात्र है, परमात्मा का स्मरण ही उनका सबसे बड़ा प्रार्थना। यही ज्ञानी लोग करते हैं और यही गुरुदेव किए। गुरुदेव का प्रार्थना कैसे का था? जिनके लिए प्रार्थना करना है, कोई अस्पताल में पड़ा है, गुरुदेव को चिट्ठी लिखा अथवा टेलीग्राम किया, मेरे पिताजी आईसीयू में है, अभी अस्पताल में है, गुरुदेव मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना करना। गुरुदेव कभी मना नहीं किए। ऐसे ही रोज शाम को सत्संग में एक लिस्ट बनेगा किस किस के लिए प्रार्थना करना, तो उस लिस्ट को पहले पढ़ा जाएगा। गुरुदेव संकल्प किसके लिए प्रार्थना करना, तो प्रेयर फॉर, प्रार्थना किस किस के लिए, उनके नाम सब पढ़ा जाएगा। पढ़ते ही गुरुदेव के मन में वो बढ़ जाता है। अच्छा, और उसके बाद फिर उनके नाम पढ़ने के बाद गुरुदेव और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, शुरू कर देते हैं भगवान का नाम। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् नित्योरमुक्षीयमामृतात् ओम राम 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 ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम गंगा रानी पाहि मां भागीरथी 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 रक्ष मां ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कुछ मंत्र पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे और फिर कहेंगे प्रेयर फॉर वो जो जीते उनके लिए, और उसके बाद फॉर द होल वर्ल्ड एट लार्ज, सारे विश्ववासी। और एक शब्द और भी जुड़ा रहेगा उसमें, हु आर नीड ऑफ माई प्रेयर, जो मेरे प्रार्थना का जरूरत करते हैं उनके लिए प्रार्थना है। और प्रार्थना इसलिए होती है। और नो प्रेयर इज अनहार्ड, ये जो गुरुदेव का कहना है, मैं आश्रम में देखा हूँ, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है गुरुदेव का प्रेयर कभी फेल्योर हुआ। जिसके लिए प्रार्थना किए तो तुरंत फल मिला। आज गुरुदेव प्रार्थना किए और कल उसका फल उसको प्राप्त मिला, खबर आ जाता है कल। स्वामी जी वो सुना दीजिए, आप कह रहे थे ना गंगा किनारे मेरा गांव, वो जो कोयम है। हाँ, गंगा किनारे मेरा डेरा रे। हाँ, वो सुना दीजिए आप। तो मुझे पूरा याद नहीं, फिर मैं सुनाऊंगा। गंगा किनारे मेरा डेरा, कल कल छल छल गंगा बहता है नील जल। तो मैं फिर याद करके बताऊंगा, अभी याद नहीं आ रहा पूरा। गंगा किनारे मेरा डेरा, ये उन्हीं का लिखा हुआ, और देव देव शिवानंद उन्हीं का है। और सारे हैं, बहुत सारे हैं, भजन लिखे हैं गुरुदेव के ऊपर। कहत शिवानंद मेरा, आखिर कहत शिवानंद मेरा गंगा किनारे। गंगा गाती है शिवानंद जी का, और मैं गंगा, मेरा डेरा गंगा किनारे है। इसका बड़ा सुंदर है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं फिर बताऊंगा। तो इस ढंग से मैं प्रार्थना करता था, और गुरुदेव को चिट्ठी लिखना बंद हो गया। और कुछ दिन बीता, मेरे दिल में तो वो आग लग रखा है गुरुदेव के पास जाना। खाली उतना नहीं, गुरुदेव के पास जाना है, ये मेरा दिल में रहता है कि शिवानंद जी महाराज रहते हैं गंगा किनारे हिमालय में, और मुझे जाना है हिमालय में। मैं जब याद करता था ध्रुव की कहानी, तो मैं ये सोचता था कि ध्रुव 5 साल उम्र में भगवान का दर्शन मिला। और ऐसा कहा जाता है भगवान बच्चों के लिए बहुत सुलभ है, जल्दी मिल जाते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों का दिल बड़े सरल रहता है, बड़े निष्पाप होते हैं बच्चे। तो बच्चे 5 साल का बच्चा ध्रुव को मिला भगवान, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? अरे गुरुदेव रास्ता बताएंगे, जल्दी जाना चाहिए। धीरे 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 12-14 साल उम्र हो गया। मैं हमेशा सोचता था, अरे कोई बात नहीं, ध्रुव को नहीं मिला तो प्रहलाद को तो मिला। प्रहलाद का उम्र था 12 साल।
प्रहलाद को भी भगवान दर्शन दिए, मुझे भी भगवान मिलेंगे। 12 साल हो गया, 14 साल हो गया, 15 साल में मैं 11th का उस समय होता था, मैट्रिकुलेशन में 10th में पढ़ रहा था। एक दिन तो कहीं, हमारा घर जंगल के अंदर, एक परिवार है, एक गांव, एक परिवार का, और कोई आसपास कोई घर मकान किसी का घर नहीं। मुझे एकांत बहुत मिलता था। मैं कहीं पेड़ के नीचे बैठ के जंगल के अंदर, कहीं पेड़ के ऊपर जा करके बैठ के गए, मचान बांध करके पढ़ता था। वही बैठ करके अकेला, वही है करना है। ज्यादातर जब मैं सोचता था कब जाऊं, अब तो हो गया। तो एक बार बहुत इंटेंसली मेरे दिल में हुआ, और नहीं रुक सकते, जाना है। फिर याद आया, बुद्धदेव आधा रात उठ करके चले गए थे। एक दिन मैं आधा रात उठा और उस दिन क्या हुआ, मैं चिट्ठी लिखा एक पिताजी को, अपने जो स्टडी टेबल सब हमारा अलग अलग होता था, और अपने टेबल में मैं किताब के ऊपर एक पत्थर लगा कर रख दिया। उसमें, पिताजी मैं भगवान का खोज में जा रहा हूँ, मेरे लिए ढूंढना नहीं और पुलिस में नहीं जाना। मेरे को ढूंढना नहीं, पुलिस में इतला नहीं देना, मेरे को बाधा नहीं डालना, कृपा करना, माफ करना, मैं जा रहा हूँ। ऐसा चिट्ठी लिख करके मेरे टेबल में रख दिया, जैसे सबको मिल जाएगा। आधा रात उठा और चल दिया। हमारे घर से, देहातों में घर था, घर से बस अड्डा कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर। आधा रात चल दिया और जा करके रात को बस अड्डा के पास इंतजारी करते रहा। सुबह बस पहले, उसके पहले मैं सब प्लान बना रखा था। प्लान कैसे बनाया था कि मुझे जाना है, पहले ट्रेन पकड़ना है कटक में, कटक जंक्शन है, कटक से हावड़ा जंक्शन है, कलकत्ता हावड़ा, और हावड़ा से मुझे ट्रेन मिल जाएगा हरिद्वार देहरादून के लिए, और हरिद्वार में उतर करके फिर ऋषिकेश जाना, ब्रांच लाइन, और ऋषिकेश में फिर शिवानंद आश्रम मिल जाएगा। सारा टाइम टेबल और रेलवे मैप देख करके सब कुछ तैयार करके पहले से रखा था। तो रात उठा, चला, बस पकड़ा कटक के लिए, और वहां ट्रेन मिल गया। ट्रेन मिलने के पहले मैं टिकट कर लिया। टिकट पैसा कहाँ से लाया? मैं क्या करता था, मुझे जो हर रोज हाफ टाइम में स्कूल भी 6-7 किलोमीटर टाउन में है, तो हम पैदल जाते थे। सुबह 9 बजे खाना खाए और चल दिए, 9:30, 10, पौने 10 बजे पहुंच जाते थे। प्रेयर के टाइम पर पहुंच जाते थे स्कूल। तो खाना पीना तो बहुत भूख लगता है, तो 2 आना मुझे मिलता था टिफिन खर्चा। टिफिन खर्चा जो 2 आना मिलता था, मैं कभी एक दिन तो खाता था, और बाकी तो दूसरा। एक शनिवार हम 2 बच्चे इकट्ठे हो करके स्वल्प बचत योजना करते थे। हाँ जी, एक घड़े में 2 आना डालते थे दोनों, शनिवार को शनिवार, और बाकी कहीं पुअर बॉयज फंड में, कहीं किसी गरीब को, कभी कहीं मंदिर में, कहीं दे देता था, खाता नहीं। तो उसका एक बार ऐसा हम देखे, उसको बंटवारा करना बहुत दिन हो गया, पैसा इकट्ठा हुआ, दोनों मिलकर बंटवारा किए। तो
मेरे हिस्सा में लगभग 48 रुपया मिल गया। उस जमाने में 48 48 रुपये बहुत ज्यादा है। हाँ जी, अरे लखपति, अरे 48 रुपया मेरे को मिला तो मेरा दिमाग खराब। और अब चलेंगे शिवानंद आश्रम। उसका पैसा जेब में रखा, किसी को कोई मांगना जरूरत नहीं, कहीं पैसा चुराना जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, अपने पास है। तो जा करके कटक में टिकट खरीदा हावड़ा के लिए। और मैं सोचा, कटक बड़ा उड़ीसा का पुराना राजधानी था, तो बड़ा शहर महानदी के बीच में, और वहाँ हमारे रिश्ता नाता, मामा कोट, मौसी, मामा सब बहुत लोग हैं। और उस समय कॉलेज में मेरे बड़े भाई भी पढ़ते थे और कॉलेज हॉस्टल में रहा करते थे। इसीलिए मैं डर के मारे क्या टिकट तो खरीद लिया पहले, और जा करके बाथरूम में, प्लेटफॉर्म में बाथरूम में जा करके छिप गया, कोई मुझे ना देखे। तो मैं जा करके छिप गया। जब हावड़ा का ट्रेन आया और सब लोग, सैकड़ों लोग सब उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, जब सब हो गया, थोड़ा सा आधा भीड़ कम हो गया, मैं बाथरूम से निकल करके सीधा एक डिब्बा देखा और जा करके रेलिंग पकड़ के मैं चढ़ रहा था। ये था टाइम लगभग दिन 1-1:30 बजे का टाइम। यहाँ क्या हुआ, मैं तो आधा रात चला गया। सुबह उठ करके घर में कोई ढूंढे नहीं। जब टाइम आया स्कूल का, लड़का गया कहाँ, स्कूल को अपने आप जाकर स्नान करके तैयार हो जाना चाहिए, और भोजन तैयार है। क्या भोजन, नाक में कान में जहां डालो, फटाफट, टाइम नहीं, तो दौड़ना है अब स्कूल। तो सब व्यवस्था वगैरह तैयार करके 9:15 बजे तैयार हो जाना चाहिए। उस दिन तैयार नहीं मिला बच्चा, तो घर में खोज खबर में चल पड़ा, लड़का गया कहाँ, ढूंढो कहाँ गया, कहीं तो सो तो नहीं गया। ढूंढते रहे, नहीं मिला जब, और सब ढूंढने लगे, एक दूसरे को पूछा वो कहाँ गया। तो फिर पता चला मेरे छोटी बहन को मिल गया वो चिट्ठी। कैसे, वो चिट्ठी को लेकर पिताजी को दे दी। वो, पिताजी ये है चिट्ठी देखो। पिताजी जब देखे चिट्ठी, अरे होश उड़ गया पिताजी का। वो भी कोई कम नहीं थे। पिताजी साथे साथ जहां जहां रिश्ता नाता जहां जहां है, और खास करके टाउन में और वो कटक सिटी में जहां जहां रिश्ता नाता है, सबको टेलीग्राम, उस जमाने में ये फोन वगैरह नहीं था सब इतना। हाँ, पीपी कॉल होता था, बड़ा मुश्किल से पोस्ट ऑफिस से फोन में ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था। हाँ जी, तो वो टेलीग्राम चलता था। टेलीग्राम सबको कर दे, लगभग 100 टेलीग्राम कर दे सबको, फटाफट जाके दे 10 बजे तक पिताजी जाके तो सब टेलीग्राम कर दिया। भाई जी को भी एक टेलीग्राम गया, और कटक में जितने रिश्ता नाता सबको मिला, सब ढूंढने लगे, सारा शहर ढूंढ डाले। भाई जी एक साइकिल पकड़े और सारे रिश्ता नाताओं के घर में जाकर के पूछे, क्या बेटा आया है तुम्हारे घर में? सब मना किए, कहीं नहीं मिले। तो लगभग 12:30 बजे तक थक करके आकर के कॉलेज नहीं गए थे, अपने हॉस्टल में अपने कमरे में आकर के लेट के थके हैं। उनके एक दोस्त, एक कमरे में हॉस्टल में 3-4 लोग रहते हैं, तो पूछे, अरे
तेरे को क्या हो गया, तू इतना थका मांदा क्यों, बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या हो गया तेरे को? वो कहे ऐसा मेरा छोटा भाई कहीं भाग गया। उसी को ढूंढ रहा था, मिला नहीं। तो उन्हीं में से कोई कहा अरे पागल, आजकल के बच्चे बड़े चालू होते हैं, बस अड्डा गया था और ट्रेन स्टेशन गया था, तुम ढूंढा उधर नहीं, अरे वहां जाओ पहले। तो उनका बोलना था भाई जी को रेलवे स्टेशन जाना था और मैं वो रेलिंग पकड़ के चढ़ाना सब कोइंसाइड हुआ। भाई जी जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर घुसते नजर उनका मेरे ऊपर पड़ गया। मैं जनता के अंदर अगर होता तो नहीं पड़ता, मैं ऊपर उठा हुआ और उनका नजर पड़ा, मेरा नाम लेकर बोलते अरे वो बोले जोर से हर धर। तब मैं पीछे देखा तो नजर पड़ गया, बुला रहे हैं भाई जी। मैं फिर उतरा तो आकर मुझे पकड़ लिए, पकड़ करके मुझे पूछते हैं अरे तू कहाँ जा रहा है? मैं कहा मैं कलकत्ता जाऊंगा। क्यों? ना मैं कलकत्ता घूमना चाहता हूँ। अरे पागल, कलकत्ता तो बड़ा भयंकर बड़ा भरी सिटी है, वहां ये बच्चे तुमको कोई मिलेगा, कोई गुंडा लेकर के कहीं तुमको बेच देगा, कहीं गुंडा पार्टी में डाल देगा, तू क्या अकेला जाएगा कलकत्ता? मैं तेरे को वचन देता हूँ, कलकत्ता घूमना है ना, हम दोनों जाएंगे, समर वेकेशन में जाएंगे, अभी नहीं। अभी स्कूल कॉलेज छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अभी नहीं, अभी मैं तेरे को वचन देता हूँ कलकत्ता घुमा दूंगा, आजा। मैं कहा नहीं मेरा टिकट खराब हो जाएगा। ना रे टिकट वापस हो जाता है। मेरे को समझा बुझा करके पकड़ के ले गए हॉस्टल में, साथ ही साथ टेलीग्राम के पिताजी को कि बच्चा मिल गया। तो फिर घर से कोई आया मुझे लेने के लिए दूसरे दिन और मुझे भेज दिए फिर घर। मैं जब जाकर के घर पहुंच चुका हूँ, मेरा मुंह तो इतना शर्म के बारे पकड़ा गया रास्ता में, तो क्या होगा? डर भी लग रहा है, शर्म भी लग रहा है। क्या करेंगे? पिताजी मारेंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे, डांटेंगे। लेकिन पिताजी मुझे कुछ नहीं किए, कुछ नहीं बोले। सिर्फ मेरे को लेकर के हेडमास्टर के पास गए और हेडमास्टर मेरे पिताजी के बड़े दोस्त थे और उनके हाथ में मेरा हाथ पकड़ा दिए। कहते हैं पिताजी का कहना था गुरुजी आपको मैं ये बच्चे को सौंप रहा हूँ, दान कर रहा हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, बड़ा बच्चा मेरा है, ये आपका है, अब जो करना है कर लो, मैं दान करता हूँ आपको। और इसको साधु बनाना वो समझ गए थे। क्यों? मैं गुरुदेव के किताब पढ़ना और ये चिट्ठी चाटी कभी लीक हो जाता है डाटा लीक हो जाता है कभी कभी, तो सबको मालूम था, स्कूल में भी मालूम था, हमारा ग्रुप था गुरुदेव का किताब पढ़ना सत्संग करना स्कूल में भी, तो लगभग सबको मालूम था ये जाएगा तो शिवानंद आश्रम जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, तो सबको मालूम हो गया था। स्कूल में 2-3 दिन लग गया मेरे को जाकर के वापस आने में। स्कूल में बहुत हल्ला हो गया था, 500 बच्चे थे उस समय, बहुत हल्ला हो गया था। अरे बाबा जी बन गया, अरे हमारा दोस्त कैसे बाबा जी बनेगा देखेंगे बच्चे जैसे होते हैं। तो पिताजी लेकर के गुरुदेव के गुरु जी के पास मेरे को सौंप दिए, ये लड़का आपका जो करना करो, चाहे शिवानंद आश्रम भेजो, चाहे पढ़ाना है तो पढ़ाओ, चाहे इसको किसको भेज दो, कुछ भी करो, ये मेरा नहीं। आज से सौंप करके घर चल दिए। तो गुरु जी हेड टीचर जो थे
बड़े समझदार, बड़े प्यारे, बच्चों को अपने बच्चे से ज्यादा करके समझते थे। अपना ऑफिस, अपना प्राइवेट कैबिन में ले गए, मुझे 1-2 घंटा तक समझाए। मुझे ये समझाए कि बेटा तू सिद्धांत आश्रम जाएगा, साधु बनेगा, हम कोई मना नहीं करेंगे, कोई बुरा काम तो नहीं करते, हम तेरे को प्रेरणा देंगे, एनकरेज करेंगे, मना नहीं करेंगे। मेरा 1-2 सवाल का जवाब दे दो। तू जाएगा उधर, तू कुछ बोलेगा ना? क्या बोलेगा? कौन सा भाषा बोलेगा ताकि तेरे को कोई समझेंगे और तेरे को मानेंगे, आश्रम में स्थान देंगे? तू क्या बोलेगा? उधर तो हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु ये सब चलता है। तेरे को कोई भाषा मालूम है क्या? अंग्रेजी बोल नहीं पाएगा तू, हिंदी बोल नहीं सकता है, ओडिया उधर बोलेगा, कौन तेरा ओडिया सुनेगा? अरे कम से कम पढ़ ले, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो बीए कर ले कम से कम, और अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत में माहिर बन जा। हाँ, पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ, ये 2-3 भाषा कम से कम तो पढ़ ले। उसके बाद तू नहीं जाएगा अगर, मैं तेरे को जबरदस्ती भेजूंगा, लिख देता हूँ, लेकिन पढ़ाई शुरू कर, अभी मन चंचल मत कर। मेरे को समझ में आ गया, बात तो सही कर रहे हैं। तो फिर शुरू कर दिया। फिर शिवानंद आश्रम मन से भूल गया, लेकिन बात तो अंदर तो है, कभी ना कभी जाना है। तो फिर मैट्रिकुलेशन कर लिया। मेरे मन में था संस्कृत पढ़ूंगा और वेद पढ़ूंगा, और मैं, हमारे जो संस्कृत टीचर थे वो बहुत प्यार करते थे, गीता पढ़ाते थे उनको, और संस्कृत पढ़ाएंगे। मेरे को बोले थे वेद, उपनिषद, षड शास्त्र, षड दर्शन पढ़ने के लिए पुरी जाना, पुरी जगन्नाथपुरी में संस्कृत विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, वहां जाकर के पढ़ना। तो मेरा मन में वही था, तो मैं कैसे भी पढ़ाई छोड़ करके मैं संस्कृत पढ़ने में लग गया था। 1 साल डिस्कंटिन्यू किया था। उसके बाद फिर परिस्थितिवश फिर मेरे को जबरदस्ती ले करके एग्रीकल्चर कॉलेज भुवनेश्वर में दाखिल किए, क्योंकि उस समय नया नया एग्रीकल्चर सब भारत में सब प्रचार प्रसार हो रहा था। हमारे सैकड़ों एकड़ जमीन था, तो पिताजी के मन में ये था, बड़ा भाई को तो, बड़ा लड़का को तो इंजीनियर बनाऊंगा और छोटा लड़का को एग्रीकल्चर इंजीनियर बनाऊंगा, हमारा खेती बाड़ी आदर्श कृषक बने। वो सब उनका मन का था। मेरे को एग्रीकल्चर कॉलेज में लेकर दाखिल कर दिया। इसके अंदर क्या हुआ, मैं तो गुरुदेव को चिट्ठी लिखना तो छोड़ दिया। जब वहां गुरुदेव जाल फेंके, क्या हुआ, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय एक गरीब बच्चा को, किसी को, और सब जो बच्चे पढ़ते नहीं, बदमाशी करते हैं, उनको पकड़ पकड़ के मैं ट्यूशन करता था मुफ्त, क्योंकि हमारा फुटबॉल टीम, हमारा स्पोर्टिंग क्लब का मेंबर सब होना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे तो होंगे, अगर पढ़ाई छोड़ देंगे, घर का काम में लग जाएंगे, तो स्पोर्टिंग क्लब का मेंबर कैसे होंगे? इसीलिए जो गड्ढे फेल होते थे उनको पकड़ पकड़ के खूब पढ़ाता था। उसके अंदर एक बड़ा नटखटी, बड़ा बदमाश लड़का मेरा बड़ा दोस्त था। वो भी, हमारा बदमाशी करना भी एक ग्रुप था,
और सत्संग करना भी एक ग्रुप था, सब ग्रुप में मैं था, और एक ग्रुप खिलाड़ी क्लब, स्पोर्टिंग क्लब था हमारा। तो उसमें एक लड़का, वो भी बड़ा आध्यात्मिक दिल में, कभी मंदिर में, गांव में कुछ त्योहार वगैरह होगा और कुछ होगा, सब में बढ़ चढ़ के भाग लेना, ये सब करते थे बच्चे लोग। तो वो कभी मेरे को एक सवाल पूछा, वो मुझे सवाल पूछा, चिट्ठी लिखा। मैं कॉलेज हॉस्टल में रहता था भुवनेश्वर में। वो आठगढ़ से, अपने गांव से चिट्ठी लिखा मुझे। गुरुजी बोलते थे बचपन में दोस्त लोग। तो वो चिट्ठी लिखा, गुरुजी हमारे हिंदू धर्म में जहां जाओ देखो, अरे एक पत्ता अगर पलटा दोगे ना, एक देवता निकल जाते हैं। रास्ता घाट में मंदिर, जहां जाओ देवता, कहीं भी कितनी भगवान है, कोई ठिकाना नहीं है। जहां देखो हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, शिव जी का मंदिर मिलेगा, राम जी का मिलेगा, जगन्नाथ जी का मिलेगा, कहीं शिव जी का, कहीं कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मंदिर मिलता है। इतने देवता हमारे हैं, कहते हैं 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता हैं। और फिर हमारे शास्त्रों में यही कहा कि भगवान एक है। कैसे? वो सवाल मुझे पूछ रहा है, क्योंकि मैं उनको सब पकड़ पकड़ के पढ़ाता था। वो मुझे पूछा, उसको समझ में नहीं आया। बदमाशों का दिमाग भी बड़ा तेज होता है। तो वो ये सवाल मुझे पूछा कि इतने देवता होते हुए भी भगवान एक कैसे? मैं बहुत सोचा, ये बात तो सही पूछा। बहुत सोच करके फिर जब उत्तर मुझे नहीं मिला, तो फिर उसको उत्तर देने के लिए मैं गुरुदेव को चिट्ठी लिखा। अब आया मौका। ये सारे के पीछे गुरुदेव जाल फैला रखे हैं। तो कैसे जाल फैला रखे हैं अभी समझ में आएगा। तो मैं जब गुरुदेव को यही चिट्ठी लिखा, गुरुदेव, there are so many gods in our religion, in Sanatan Dharma. So many gods are there, and yet God is one. How is it? I cannot understand it. Please explain me. तो गुरुदेव का दूसरे दिन, चिट्ठी मिलने के दूसरे दिन उत्तर आ गया। It is very difficult to explain everything in a small letter. Go through my book, Self-Knowledge, you will understand. मेरे 2 लाइन, मेरे लिखा हुआ सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान किताब पढ़ो। इतनी सारे बातें समझाना एक छोटा सा चिट्ठी में असंभव है। तुमको समझ में आ जाएगा वो किताब पढ़ना। मैं ढूंढते रहा, मेरे को उत्तर मिला। जब मैं ढूंढते रहा किताब कहाँ मिलेगा। हमारे कॉलेज में हमारा भी दो तीन ग्रुप था। हर ग्रुप में मैं हूँ। एक तो नटखटी ग्रुप, एक तो स्पोर्ट्स ग्रुप, खेलना कूदना यही था काम, और तीसरा पढ़ाई ग्रुप तो होता ही है, और तीसरा था अंदर अंदर किसी को पता न चले हमारा स्पिरिचुअल ग्रुप। हम बैठ के सब चर्चा करते थे, कभी एकांत में, कभी छुट्टियों में, कहीं दूर जा करके एकांत में बैठ के 8-10 बच्चे बैठ के बहुत चर्चा करते थे गीता में और कुछ कुछ। तो वो ग्रुप के अंदर किसी के पास में मिल गया वो किताब। ढूंढते ढूंढते मैं कहा, भैया ये किताब मुझे थोड़ा दोगे?
वो कहा मैं पढ़ करके तुमको दे दूंगा। जरूर, क्यों नहीं। गुरुदेव का किताब, बहुत लड़के सब गुरुदेव के किताब मैगजीन मंगाते थे, हमारे ग्रुप वाले सब पढ़ते थे। उसके ऊपर स्वामी जी किताब का नाम दोबारा बोलेंगे आप? किताब का नाम? किताब नाम है सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज। अच्छा। तो मैं ढूंढता रहा, वो तो मिल गया और वो मुझे दे दिया। दे देने के बाद मैं उसको कैसे पढ़ूं? कॉलेज टाइम में नहीं, स्कूल मतलब डे टाइम में नहीं। सब जब बच्चे हॉस्टल में, एक बड़ा बड़ा कमरा होता है, 5-6 बच्चे रहते थे एक कमरे में, सब जब सो गए रात 10 बजे, लाइट बुझा करके सब सो गए, तो मच्छरदानी के अंदर मैं उठ करके बैठा 11 बजे, लगभग 11-12 बजे, और सब सो रखे हैं। मैं अपना चुपचाप मच्छरदानी के अंदर किताब लेके, कोई किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पढ़ रहा हूँ। शुरू किया। मैं जब किताब शुरू करता हूँ, मेरा आदत है पहला पेज का, फ्रंट पेज का पहला ऊपर से लेकर के शुरू करता हूँ। पूरा शुरुआत से शुरू करना। तो फिर उसके बाद आया, किताब लिया, मैं पढ़ रहा हूँ, तो शुरू किया, तो फिर गुरुदेव का पिक्चर भी मिला, गुरुदेव को नमस्कार किया। फिर उसके बाद अथर, फिर उसके बाद प्रिंटिंग का हुआ वो सारा, और प्रिंटेड बाय डिवाइन लाइफ सोसाइटी, वो सारा सब पढ़ लिया। उसके बाद ऑथर्स नोट, उसके बाद प्रीफेस, मुखबंध बोलते हैं ना पहले, प्रीफेस गुरुदेव खुद लिखते हैं। उसमें सारे पढ़ रहा हूँ मैं, 3-4 पेज का। और गुरुदेव का लैंग्वेज जो होता था बहुत भयंकर लैंग्वेज, छोटे छोटे सेंटेंस रहेगा और इतना मर्मस्पर्शी, वो दिल को चुभेगा। तो वो इनकरेजिंग, एनचांटिंग, एंटरिंग, पेनिट्रेटिंग लैंग्वेज। तो मैं पढ़ रहा था उस सेल्फ नॉलेज का, उसमें आखिर लाइन लिखते हैं। आजकल वो नया प्रिंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मिटा दिए हैं। वो बड़ा भयंकर लाइन था। गुरुदेव लिखे थे, कम टू मी आई विल मेक यू ए सेंट, कम टू मी आई विल मेक यू ए सेंट। एनकरेजिंग, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें महात्मा बना दूंगा। इतना में पढ़ना था, हो गया। और क्या आगे बढ़ना, ऑर्डर आ चुका है। उतना मैं पढ़ करके थोड़ा सोच रहा था, आखिर लाइन था वो, कम टू मी आई विल मेक यू ए सेंट। उसको पढ़ करके किताब बंद कर दिया और आंख बंद करके सोच रहा था। आवाज सुनाई पड़ा, जो मानो आप, मैं सच बोल रहा हूँ आपके सामने, मुझे जैसे मान लो कोई दूर से टेलीफोन में बात कर रहा है, कम टू मी आई विल मेक यू ए सेंट। स्पष्ट रूप से शब्द मेरा कानों में गूंजा, कम टू मी आई विल मेक यू ए सेंट। एक बार नहीं, कंटिन्यूअसली गूंजते गया, मैं सुनते रहा। जैसे अनाहत शब्द सुनाई पड़ता है ना, तो ऐसे ही सुनते रहा अखंड। फिर वो फिर खंडित नहीं हुआ। सुन रहा हूं मैं, सुनते सुनते आधा घंटा भी गया, सुनाई पड़ रहा है, आवाज रुक नहीं रहा।
बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा, कम टू मी आई विल मेक यू ए सेंट। और किताब क्या करना, किताब का रट दिया। तो फिर मैं प्रार्थना शुरू कर दिया, गुरुदेव यू आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रहे हो, मैं तो आऊंगा जरूर, आपका बुलाने पर मैं नहीं आऊंगा ऐसा कैसे हो सकता? आऊंगा, लेकिन कैसे आऊं? एक बार कोशिश किया था, फेल हो गया था। अभी तो आऊंगा, लेकिन मुझे रास्ता बताओ, मेरे रास्ता साफ कर दो। कैसे आऊंगा आप ही बताएंगे, मेरे रास्ता साफ करो। इतना मैं प्रार्थना करते करते रोते रोते आधा घंटा पौने घंटा रोते रहा। फिर थक करके किताब हाथ में ऐसे सो गया। प्रार्थना करते करते, गुरुदेव मुझे रास्ता बता दो, मुझे मेरा रास्ता साफ कर दो, मैं आने को तैयार, मैं सुन रहा हूँ आपका आवाज। तो जो हम कह रहे थे ना, 4 किस्म के वाणी होता है, बैखरी तो सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। और उसके पहले उपांशु, उपांशु खुद अपने आप को सुनाई पड़ेगा। और जो परा पश्यंती, पश्यंती और परा, वो भी सुनाई पड़ेगा किसी किसी को जो सुनने के लिए कोशिश करेगा। उसी भाषा में मैं सुना, कान में गूंज रहा हूं कंटिन्यूअसली। लगभग 4 बजे उठ गया, सब बच्चे उठ गए। फिर उठ करके बाथरूम जाता हूँ, वहां सुनाई दे रहा, मुंह धोते वक्त सुनाई दे रहा, कंटिन्यूअसली सुन रहा हूँ। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार सुनाई दिया। वो शब्द वो आवाज खंडित तो होता ही नहीं। मैं तो उसी को सुन रहा हूँ। पागल बन गया, पागल बन गया। जैसे हमारा नैथानी जी अभी कर रहे हैं ना, कुछ को कुछ कर बैठते हैं, हाथ पैर तो कर रहा है काम, लेकिन होश नहीं। ऐसे ही मैं बाथरूम जाना, स्नान करना, कॉलेज की तैयारी करना, जाना, क्लास अटेंड करना, आना, खेलना कूदना, नहीं तो बच्चे लोग कहेंगे, दोस्त लोग कहेंगे ये पागल हो गया करके। तो मैं जाता था सब चीज में, और खाना पीना सब करता था, लेकिन जैसे पागल कोई करता है। 24 घंटा मुझे सुनाई दे रहा, बिस्तरा में गया वही सुनाई दे रहा, उसको सुनते सुनते सो जाता, फिर उठता हूं तो फिर सुनाई पड़ रहा, स्वप्न में भी सुनाई पड़ रहा। उसके बिना और कुछ आवाज मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा। पागल हो गया। Sam, come to me, I'll make you a saint. That's it. इतना ही, और कुछ नहीं। कम टू मी आई विल मेक यू ए सेंट, 2 सेंटेंस बार बार सुन रहा हूं कंटिन्यूअसली। तो 10-15 दिन बीत गया। जब मुझे थोड़ा सा समय मिल जाता है, एकांत में जाकर खूब रोता हूँ, खूब प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव कुछ नहीं किए मेरे लिए, आप ही करेंगे। अब 10-15 दिन के बाद अचानक कॉलेज नोटिस बोर्ड में एक नोटिस मिला सब बच्चों को कि उत्तर भारत का एक्सकर्शन होना है, सब बच्चे तैयार हो जाओ, सरकार के तरफ से सारे खर्चा मिलेगा, और अपने खाना पीना अपने करना है, ट्रेन फेयर सब रहना कहीं, वो सब सरकार के तरफ से होगा। और सारे बच्चे, जितने लगभग 200 बच्चे थे एग्रीकल्चर कॉलेज का,
सारे बच्चे तैयार रहना अमुक तारीख के लिए, ट्रेन मिलेगा अमुक तारीख अमुक समय, सब बच्चे तैयार हो जाए। मुझे मौका मिल गया, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, उस समय एग्रीकल्चर वर्ल्ड एग्रीकल्चर फेयर चल रहा था दिल्ली में। सारे दुनिया के देश आ रखे हैं और वहाँ वह एग्जीबिशन देखना है। आखिर उत्तर भारत में सारे जहाँ जहाँ सब फार्म हो गए, रिसर्च सेंटर है, जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर के ऊपर सब चल रहा है, वहाँ सब जाएंगे हम लोग, देखेंगे, स्टडी करेंगे। और उत्तर भारतीय जो क्रॉप्स हैं और शीतकालीन क्रॉप कैसा होता है, गाय भैंस और ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट, वो सबको स्टडी करना है और घूमना भी है। दोनों चीज होगा, सब तैयार। मैं गया, रविवार को गया घर में मैं बता दिया सबको, और पैसा मिल गया, खूब पैसा मिल गया, क्यों, खाना पीना सब तो अपना रहेगा। तो हम तैयार हो गए, ट्रेन में बैठ गए, सारे बच्चे इकट्ठे, सब निकल पड़े। और पहले कहीं बनारस गए थे, फिर और कहीं कहीं गए थे, उसके बाद फिर आ गए दिल्ली। दिल्ली से हमको आगरा जाना था, आगरा से फिर जाना था कलकत्ता। कलकत्ता में भी है बटनिकल गार्डन देखना था, और सब बहुत कुछ है। बटनी जूलॉजी तो हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो जब दिल्ली आ गए, दिल्ली में हम 4 दिन रहे। पूसा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां रहे, रिसर्च सब देखे। और प्रगति मैदान में हो रहा है एग्जीबिशन, उधर भी 2 दिन बिताए। पूसा रिसर्च सेंटर में जाकर के 2 दिन बिताए। सब देख करके 4 दिन के बाद आगे सबको बोल दिया कि प्लेटफॉर्म में पहुंच जाओ सब। तो हम लोग पहुंचे, अटेंडेंस लिया गया। हर जगह पर 2-3 लेक्चरर लोग थे हमारे साथ, इंचार्ज, वो लोग हमको सब पढ़ाएंगे और सब जिम्मेवारी उनका था। सब आकर के दिल्ली प्लेटफॉर्म में पहुंच गए, नई दिल्ली, और वहाँ ट्रेन में सब बैठ गए बच्चे। हमारे 2 कंपार्टमेंट, बड़े बड़े कंपार्टमेंट रिजर्व था, वो उसको दूसरे ट्रेन में जोड़ देते थे, जहाँ जाना है उसके ट्रेन में जोड़ देते थे। तो उसमें हम सब 2 कंपार्टमेंट में सब बच्चे बैठ गए, और मैं अपने साथी को, मेरे साथी जो जिगरी साथी अभी भी है, वीर किशोर दास करके, रिटायर्ड हो चुके हैं सब, और अभी बूढ़े हो गए हैं। अभी है 2-4 साथी, वो लोग थे उस समय साथ। तो वो जो मेरा जिगरी साथी, उसके साथ बैठना उठना, और अपना सारे किताब वगैरह कपड़े वगैरह साथ रखते थे एक बड़ा ट्रंक में। तो उसको मैं कहा, देखो वीर किशोर, मैं दूसरे कंपार्टमेंट में दूसरे दोस्त के पास जा रहा हूँ, मेरे को ढूंढना नहीं। कहा करके मैं ट्रेन से उतर गया। मेरे जेब में पैसा है और एक धोती पहन रखा हूँ, ड्रेस वगैरह सब सब उधर सूटकेस में रखा हुआ, किताब उताब सब उसके पास। और मैं तो फिर मैं उसको मैं पैसा तो जेब में है, और जा करके वही मेरा तरीका, प्लेटफॉर्म में बाथरूम के अंदर घुस गया, बंद कर दिया।
ट्रेन से उधर ले चुके हैं और सब बैठ गए हैं, 5 मिनट में ट्रेन छोड़ देगा। अब मैं गया बाथरूम में घुस गया, ट्रेन छूट गया, ट्रेन चल दिया। मैं बाथरूम से निकला, फिर देखा टाइम टेबल, देहरादून के लिए ट्रेन कब मिलेगा। वहाँ टिकट खरीदा, देहरादून के लिए हरिद्वार तक टिकट कर दिया और बैठ गया ट्रेन में। आ करके हरिद्वार पहुंचा, हरिद्वार पहुंच करके फिर देखा, पहला बार जिंदगी में नॉर्थ इंडिया कभी आया नहीं था। तो फिर ये हरिद्वार से ऋषिकेश आ गया, ब्रांच लाइन है। ऋषिकेश आकर के फिर तांगा रहता था उस समय, घोड़ा गाड़ी, एक तांगा में बैठा, अरे शिवानंद आश्रम जाओगे ना? हाँ, तब बैठ गया, 2-4 बैठते हैं हो गया। तो फिर आकर के शिवानंद आश्रम पहुंच गया। पहुंच करके सब बड़ा विचित्र दिख रहा हूँ, अरे इतना बड़ा आश्रम, मैं तो सोच रहा था जंगल में कहीं झोपड़ियां होंगे। ये तो बिल्डिंग से उड़े। ये बड़ा, और गंगा किनारे गंगा जी का दर्शन हुआ पहला बार। कैसे गंगा जी बह रहा है, खूब घुमा इधर उधर आश्रम में, और फिर जाकर के गंगा किनारे बैठा, गंगा किनारे बैठा, इधर उधर घुमा, रिसेप्शन देखा और गुरुदेव का कुटीर बाहर देखा, सब गंगा किनारे बैठा। तो मेरे शाम हो रहा है, 4 बजे 5 बजे, तो बहुत भूख लग गया। कहाँ जाऊं? किसी को बोले नहीं हो कि आप कौन हो, कहाँ से आए? ना किसी को मैं क्या कहूँ, क्या बोलूं, किससे मिलूं, कुछ नहीं मालूम। शिवानंद आश्रम आ गया, वैसे हो गया। मैं इतना बेवकूफ था, कुछ नहीं जानता था। तो जब अरे 11:15 हो गया, अच्छा, तो फिर मैं आकर के जब रिसेप्शन के पास घूम रहा था, रिसेप्शन उस समय नीचे गंगा किनारे, ये गुरुदेव के कुटीर, उसके बाद एक छोटा सा रास्ता है, उसके ऊपर रिसेप्शन का 2-3 कमरे थे, वहां मैं घूम रहा था गुरुदेव कुटीर के आसपास। वो रिसेप्शन में थे एक गुरु भाई कोई पुराने, वो मुझे देखे, मुझे बुला कर पूछे, ए, मैं अकेला लड़का, मेरा उम्र उस समय 20 साढ़े 20 था। तो मेरे को बुला करके पूछता है, रे ए लड़का इधर आ, कहाँ से आया, कहाँ घूम रहा है, कौन आए तुम? पूछे। मैं कहा मैं आया हूँ शिवानंद आश्रम में। हाँ यही तो शिवानंद आश्रम है, क्यों आया? गुरुदेव से मिलूंगा। अरे गुरुदेव शाम को मिलेंगे सत्संग में, हम जगह पर सत्संग होगा, कुछ खाया है? मैं कहा अभी तक तो कुछ खाया नहीं। तो एक दोना में थोड़ा सा कद्दू का सब्जी मेरे को आज तक याद रहा, आज याद है, कद्दू के सब्जी एक दोना में इतना, और उसके ऊपर 2-3 रोटी, ताजा ताजा अभी बना हुआ था, शाम का भोजन। तो उसको देख के कहे, ले गंगा किनारे बैठ गए, खाना शाम को, अभी थोड़ा देर में उधर जाना और सत्संग होता है, वहां गुरुदेव मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलते हैं बाहर। मिला, बिना मांगे मिल गया। तो फिर गया मैं गंगा किनारे, खा के ढूंढ के सत्संग भवन हॉस्पिटल के नीचे था, बड़ा हॉल था, वहां पर जाके घूमघाम करके देखा और बैठ गया सत्संग के पहले जाकर के। सब सैकड़ों लोग आकर के बैठते हैं, सब बैठे हैं, सब गुरुदेव और ये जाइगांटिक फिगर 6 फुट
और दो लोग पकड़ रखे हैं और चलते हैं, महाराज क्या सम्राट क्या उनके सामने चल रहे हैं। आकर के उनका कुर्सी, और कुर्सी में बैठे, आराम कुर्सी, और उसके पहले कीर्तन हो रहा था। कीर्तन में मैं भी थोड़ा भाग लिया था, और सब कीर्तन बंद हो गया। सब लंबलेट उनके पैर में पड़ते हैं, मैं भी पड़ा लंबलेट। दंडवत प्रणाम कैसे करते हैं मैं सीखा उधर मैं भी किया दंडवत प्रणाम सबको देख करके, और सब उनके गुरुदेव के पास, सब तो नहीं, सब बढ़ गए। कुछ लोग जो अंतरंग कोई भक्त लोग होंगे गुरुदेव के पास खड़ा होते हैं, तो गुरुदेव कुछ थोड़ा सा एक आधे बात कुछ पूछताछ करते हैं, फिर सब बढ़ गए। फिर सब, मैं भी खड़ा था, फिर गुरुदेव को नमस्कार किया, खड़े खड़े हुआ भी। गुरुदेव मेरे को देखे, कुछ नहीं बोले, मैं भी कुछ बोल नहीं पाया। सब बैठ गए तो मैं भी बैठ गया, और सत्संग पूरा हो गया। फिर कहाँ सोना है रात को, तो मैं वही सत्संग के बाद सब चले गए, गुरुदेव कुटरे में चले गए, और मैं वहीं बैठा हूँ। कहाँ जाऊं कुछ पता नहीं। सत्संग का जो देखभाल करने वाले थे, एक बूढ़े स्वामी जी थे, तो वो देखे ये लड़का बैठा है, बेटा कहाँ से आया, पूछताछ किए, मैं सब जवाब दिया, ऐसा आया हूँ। अच्छा, तेरे को जगह नहीं है सोने के लिए? मैं कहा कहीं नहीं, मैं जानता नहीं कुछ, नया, यहीं सो जाना, सत्संग वाले सो जाना, और ठंड लग रहा है। तो पहला दिन तो अपना, और जो मैं पहना था उतना ही है, और कुछ मेरे पास है नहीं। ये कमर का गामछा तो हमेशा गामछा को ओढ़ के सो गया, रात को नींद नहीं आती, ठंडा। फिर दूसरे रात वो ताता स्वामी जी, ताता मतलब बुढ़ा दादा, ताता स्वामी जी मेरे को दया करके बोले थे, ये जो दरी है ना सत्संग में भवन में जो बिछा रखे, ये दरी ओढ़ लेना। मैं कहा क्या भाग है मेरा, है जिसमें इतने भक्त लोग बैठते हैं, जिसमें गुरुदेव चलते हैं, उनका पाद धूल मेरे ऊपर पड़ेगा। अरे साहब धन्य हो गुरुदेव। वो दरी ओढ़ के मैं बहुत 2-3 महीना तक सोया था उस सत्संग भवन में, और कहीं जाना जरूरत नहीं, रात को वहीं सो जाना, दिन भर घूमते रहो। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, गुरुदेव को 2-3 दिन तक मिलते रहा सत्संग में। सुबह मॉर्निंग सत्संग में गुरुदेव आते हैं ऑफिस में, वहां भी सत्संग होता है और ऑफिस काम चलता है, दोनों चीज इकट्ठे। 11 बजे लगभग, मतलब 8 बजे लगभग, और 11 बजे समाप्त हो जाता है। गुरुदेव जाते हैं अपने कुटीर में। ऐसा 2-3 दिन तक 2 बार मैं मिलता हूँ गुरुदेव को। गुरुदेव मुझे देखते हैं, मैं उनको देखता हूँ, कोई किसी को कुछ नहीं बोल पाता है, ना गुरुदेव मुझे कुछ बोलता है ना मैं कुछ बोलने के लिए मेरे को कोई हिम्मत है, ना क्या बोलूं, मैं जानता नहीं क्या बोलूं। मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले गुरुदेव बुलाए थे, मैं आ गया और मिल गए गुरुदेव, और बोलना क्या, हो गया, कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। तो फिर तीसरा दिन शाम के टाइम मैं जब सब गुरुदेव को प्रणाम करके उनके पास खड़ा होते हैं, थोड़ा बहुत 1-आधे मिनट मैं भी खड़ा था, मेरे ऊपर गुरुदेव का नजर पड़ गया। हर रोज देखते हैं, आज पूछ गए थे, ओ जी वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो? स्वामी जी आई एम फ्रॉम ओडिशा। व्हाट आर यू डूइंग? I was studying agriculture. Yes. What for you have come here? I want to stay here.
जितना पूछते हैं मैं उतना उत्तर देता हूँ। इतना ही पूछे, आई वॉन्ट टू स्टे हियर, यस यू आर वेलकम, वी वांट एग्रीकल्चरिस्ट। मुझे बिल्कुल वर्डिंग अभी तक याद है, वी वांट एग्रीकल्चरिस्ट। हो गया। हाँ, शांतानंद ऑरेंज, शांतानंद जी जो हमारे बड़े गुरु भाई थे, जो गुरुदेव का उस समय पर्सनल सेवा में थे, सब व्यवस्थापक के हिसाब से, तो उनको गुरुदेव बोल रहे शांतानंद, ये स्वामी जी, हाँ अरेंज करें। बस दूसरे दिन शांतानंद स्वामी जी मेरे को SPL शिवानंद पब्लिकेशन लीग में ले करके दे दिए सेवा कर, और वहां जो इंचार्ज थे उनको बोल देना कोठारी स्वामी जी को लंगर में भोजन के लिए, बस इतने ही और कुछ नहीं। और वो जो SPL के मैनेजर जो थे वो पहले मुझे शुरू करवा दिए, और कुछ नहीं, क्या करना साधन भजन ये सब कोई बात ही नहीं। शुरू कैसा होता है शिवानंद आश्रम में तो वो मेरे को बताए ये पैकिंग कैसे करते हैं, पैकेट सब पैकिंग करते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन पार्सल करना है, किसी को भेजना है ना वक्कलों को डिमांड जाते, कोई फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वक्कलों को किताब सब भेजा जाता है, तो पैकिंग कैसे करते हैं। पहले पैकिंग डिपार्टमेंट में मैं ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद फिर वाउचर लिखना, फिर ये फिर रिकॉर्ड मेंटेन करना, किताबों को कितना किताब आया, कितना भेजा गया, कितना बाकी है, और प्रेस से कितना किताब लाया गया, सब इसको फिर धीरे धीरे इनवॉइस वगैरह बनाना, और फिर उस समय BBP था, BPI नहीं क्या था, जो VPI था। VPI मतलब जो पार्सल जाने पोस्ट में जाएगा उसको पहले पोस्ट ऑफिस में पैसा देना पड़ेगा, और पोस्ट ऑफिस वाले पैसा ले करके पार्सल तुमको देंगे। वो पोस्ट पैसा एक फॉर्म भर करके उसमें रखा जाता था, एक वो मनी ऑर्डर फॉर्म, उसमें VP फॉर्म, तो उसमें फिर भेजने वाले के पास वो पैसा आ जाता है, और रजिस्ट्रेशन जो है वो तो पहले पैसा मिलेगा ना, फिर होता है। ये सब कैसे क्या करना मैं सीखते रहा। फिर कुछ दिन के बाद SPL इंचार्ज भी बन गया था। उसके बाद और दूसरे सब बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैं बहुत सेवा किया हूँ, वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा। अब आज के लिए इतना रहने दो कि गुरुदेव के साथ मेरा मुलाकात हो गया, और इस ढंग से मेरा जिंदगी आश्रम में शुरुआत हो गया। और वहां मैं तो एब्सेंट है, तो वहां क्या हुआ उसके बारे में कल बताएंगे, और कैसे गुरुदेव हर पल मेरे साथ, और कैसे बनाते हैं बच्चों को, कैसे बनाया जाता है शिष्यों को। ये नहीं कि आते ही बेटा सच बोलना, हाँ दान करना, दया करना, ये सब कुछ नहीं। कैसे बनाया जाता है महात्मा, आई विल मेक यू ए सेंट। महात्मा कैसे बनाया जाता है कल बताएंगे। यही गुरुदेव के साथ मुलाकात हो गया।
हरि ओम। सद्गुरु भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे ओम। धन्यवाद भाई। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम स्वामी। प्रणाम। हरिओम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी।